परिया दलाल हैं, पापा के परे भी सब दलाल हैं। क्या कहूं इनके बारे में? एक राहुल गांधी को तुम दबाने का प्रयास करोगे, इन्हीं सड़कों पर लाखों की संख्या में राहुल गांधी बनकर के निकलेंगे और आपसे सवाल पूछेंगे। और जो लोग ये कह रहे हैं ये आंदोलन किस बात के, अरे इस देश में अगर आंदोलन नहीं होते तो इस देश का लोकतंत्र ही नहीं बनता, इस देश में आंदोलन नहीं होते तो इस देश को संविधान ही नहीं मिलता, इस देश में आंदोलन नहीं होते तो ये देश आजाद ही नहीं होता, और इस देश में आंदोलन नहीं होते तो इस देश का प्रधानमंत्री जो इस समय कुर्सी पर बैठ करके मखौल करता है, इस देश का प्रधानमंत्री नहीं होता यदि आंदोलन नहीं किए होते। आंदोलन इस देश के प्राण है, आंदोलन इस देश की आत्मा है। जिस दिन इन सड़कों से नारे की गूंज खत्म हो जाएगी, जिस दिन इस देश से आंदोलन खत्म हो जाएंगे, उस दिन इस देश की आत्मा सड़ जाएगी, लोकतंत्र सड़ जाएगा, और ये हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। कि मेन स्ट्रीम की मीडिया का कोई चरित्र नहीं है, ये कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, इसका यही खेल है। पैसा फेंको तमाशा देखो, इनका हाल ही है, कुत्तों जैसी तो हालत हो गई है इनकी सबकी। पैसा फेंको तमाशा देखो। बहुत तारीफ करती हैं अंजना, करें क्यों नहीं करेंगी? इन्हें मालूम है कल को सत्ता बदलेगी, कल को सरकार बदलेगी, हम न्यूज चैनल से निकाल दिए जाएंगे, न्यूज चैनल बंद हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? तो दलाली तो करनी है, अव्वल दर्जे के दलाल है। कौन है दलाल? सब। मैं तो बड़ा प्यार से कहता हूँ सब पापा की परिया दलाल हैं, पापा के परे भी सब दलाल हैं। क्या कहूँ इनके बारे में? बताओ आप। कर्नाटक में आंधी आई, पेड़ गिरे गुजरात में, और चोट लगी, लोग चोटिल हो गए लोग दिल्ली में। ये कौन सा खेल चल रहा है भाई? मानहानि का केस किस पर होता है? प्रक्रिया क्या होती है मानहानि के केस की? जिस व्यक्ति की व्यक्तिगत मान की हानि हुई हो। यहाँ जिन लोगों को उन्होंने बोला और जिस व्यक्ति ने केस किया उसका कोई लेने देना नहीं है। और आप मुझे बताओ, मेहुल चौकसी ओबीसी है क्या? उनकी असल जाति नहीं मालूम आपको? ललित मोदी ओबीसी है क्या? विजय माल्या ओबीसी, उनकी असल जाति नहीं मालूम आपको? मान प्रधानमंत्री कौन है देश का? कौन है? गलत कह रहे हो आप। इस देश का वास्तविक प्रधानमंत्री गौतम अडानी है, और गौतम अडानी के स्पीकर नरेंद्र मोदी हैं। यदि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते तो गौतम अडानी को डिफेंड नहीं कर रहे। साहब, व्यक्ति पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, वो शांत से बैठा है कुर्सी पर, डिफेंड करने के लिए पूरी सरकार लगी है, स्वयं नरेंद्र मोदी लगे हैं। बीते 9 सालों में नरेंद्र मोदी ने जो इस देश का मोडानीकरण किया है, उस मोडानीकरण के पीछे 20,000 करोड़ रुपए का जो सवाल पूछा है, और सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि सवाल सिर्फ अडानी को लेकर के नहीं, सवाल इस देश की जनता को लेकर के है। क्यों? क्योंकि इस देश के लाखों की संख्या में खाता धारक एसबीआई के, लाखों की संख्या में निवेशक एलआईसी के, उनके सबके प्राण संकट में, उनका पैसा संकट में, इसलिए सवाल आपसे पूछा जा रहा है और जवाब आपको देना पड़ेगा। और आप मुझे बताओ, इस देश की न जाने कितनी नेशनल बैंकों का पैसा अडानी की फर्जी कंपनियों में लगा है। किसी में 82,000 करोड़, किसी में 24,000 करोड़, किसी में 900 करोड़ रुपए। और कंपनियां कैसी? कोई कर्मचारी नहीं, कोई स्टाफ नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं, सिर्फ कागजों पर कंपनियां चल रही हैं। जाकर के करना चाहिए केस उनको। आप पूरे देश पे क्यों केस नहीं? अरे पूरी देश की जनता ने आपको जुमलेबाज बोला, जाओ कर दो, 140 करोड़ जनता पे केस कर दो। पूरे देश की जनता ने आपको झूठा बोला, जाइए केस कर दीजिए। और आपको जुमलाबाज तो अमित शाह ने बोला था, अमित शाह पे भी केस कर दो, गृह मंत्री को उठाओ जेल में डाल दो। किस पे केस करोगे? अरे इस देश की जनता की आवाज को बंद नहीं कर सकोगे। आपके जैसे तानाशाह इस देश पे लगातार आते रहे, आपके जैसे आक्रांता लगातार आते रहे, और इस देश की जनता ने उठ करके लगातार उनको जवाब दिया है, अभी जवाब देगी, और हम जवाब देने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। ठीक है।